हाँ जी, तो अगर आप भी अपना बिजनेस डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो 3 मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं समझने, जो आपको मदद करेंगे अपने बिजनेस को या उसके अकॉर्डिंगली, बिजनेस की ग्रोथ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बनाने के, और क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या आपके लिए एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं बिजनेस के अंदर, वो सब फिगर आउट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन 3 मैट्रिक्स को समझ के। आज वो कौन से, आज इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहली चीज़ है वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वाला मैट्रिक। बेसिकली आप एक कस्टमर जो एक्वायर कर रहे हो, उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो आपकी कॉस्ट आपको देनी पड़ रही है मार्केट में करंट टाइम के अंदर, इसे बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। वेरी कर सकती है बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर, बेसिस के ऊपर, मतलब कोई इवेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कल्चरल चेंज आ गया, कोई एनवायरमेंटल चेंज आ गया, कोई वैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है, और कोई परचेसिंग पावर बढ़ गई है, घट गई है ना, गवर्नमेंट में कोई चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे कॉस्ट वेरी कर सकती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बेसिकली आपकी। तो आपको अगर ये पता है कि अभी कैसे कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट आपकी आ रही है इसे ड्रॉप करना है, और हर एक कस्टमर आप कैसे कम पैसों में एक्वायर कर सकते हो, तो इससे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अपने जो है कॉस्ट को मेंटेन करना, रिड्यूस करना और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। दूसरी चीज़ जो होती है, अगर आपको मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल सा मेट्रिक है, सबको पता होता है कि कितना पैसा आपने लगाया उसके ऊपर कितना आपका जो है रिटर्न आया। ये आप सिंपली गूगल भी कर सकते हो। तो सिंपल सा मेथड होता है, 10 रुपये लगाए तो 20 रुपये आए, तो आपकी 2x है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो आपको आ रही है उसके बाद आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वो कस्टमर कितना पैसा दे रहा है, तो मतलब रिटर्न कितना आ रहा है, इससे फिगर आउट हो जाता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा या नहीं। तो ये दूसरा मैट्रिक था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। अब तीसरा मैट्रिक है वो है CLV, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसको बहुत ज़्यादा जो मार्केटर्स होते हैं अपने इनिशियल डेज में ना इग्नोर कर देते हैं, और आपको एज अ बिजनेस ओनर इसे समझना पड़ेगा, एज अ मार्केटर भी आपको इसे समझना पड़ेगा, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। CLV का मतलब होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम का वैल्यू का मतलब होता है कि बेसिकली जब एक बंदा आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता है, या तो वो उस प्रोडक्ट को अगर वन टाइम यूज़ है तो कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स वो खरीदता है। अगर वो एक प्रोडक्ट रिन्यू करने वाला है तो कितनी बार रिन्यू करवाता है। बहुत इजी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेप्सोडेंट आप बेचते हो, आपकी पेप्सोडेंट की कंपनी है एग्जांपल के लिए, पेप्सोडेंट आप फॉर एग्जांपल एक ट्यूब बेचते हो जिसमें वो टूथपेस्ट होती है। टूथपेस्ट आपकी है 60 रुपये का पैकेट या 50 रुपये मान के चलते हैं। एक ट्यूब 50 रुपीज़ की है सबसे छोटी वाली, और बंदा उसे खरीदता है तो उसे 50 रुपये देने पड़ते हैं। जब आप पेप्सोडेंट एज अ कंपनी आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो आपको 30 रुपये तक की ऐड चलानी पड़ती है, तब आपकी एक 50 रुपये की ट्यूब बिकती है। ठीक है, 30 रुपये आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गया। 10 रुपये हम मान लेते हैं कि उसकी बनावट की या पेप्सोडेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, 40 रुपये हो गए। तो 5 रुपये हम मान लेते हैं कि उसकी डिलीवरी कॉस्ट आ गई 45 रुपीज़। तो आपको फॉर एग्जांपल 5 रुपये प्रॉफिट बचा, और हो सकता है हम डिलीवरी कॉस्ट अगर और बढ़ा दें, 10 रुपये कर दें, तो 50 रुपये लगाए तो 50 रुपये का एक प्रोडक्ट निकला। ठीक है, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला गेम है। तो आप कहोगे यार फ़ायदा क्या होगा फिर इतनी मेहनत करने का। मे बी अब वो आपसे दोबारा खरीदता है जब पेप्सोडेंट, हो सकता है पहली बार तो आपने ऐड चला के उसे पता लगा कि हाँ पेप्सोडेंट टूथपेस्ट बनाती है, अगली बार उसे अच्छी लगी तो वो खुद ही जाके स्टोर पे आपकी पेप्सोडेंट खरीद लेता है, या आपसे डायरेक्टली ऑर्डर कर लेता है अपनी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट पे। तो जब दूसरी बार उसने खरीदा तो उसने 50 रुपये आपको दोबारा दिए। इस बार ना आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इंक्लूड है क्योंकि आपने ऐड ही नहीं चलाई। इस बार ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी कॉस्ट तो है, बट आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। तो 20 रुपये मैं हटा देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग के, 20 रुपये हटा देता हूँ मैं डिलीवरी के, तो 30 रुपये बचे। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगी, तो 30 रुपये आपको डायरेक्ट प्रॉफिट है। तीसरी बार वो आपसे बंदा फिर से खरीदता है, सेम सिनेरियो, ना 10 रुपये की आपको वो तो देनी पड़ेगी जो आपकी डिलीवरी कॉस्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी 30 रुपये आपकी, नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, तो दोबारा से 30 रुपये। तो अगर 3 महीने तक आपसे पेप्सोडेंट खरीदता है तो पहले तो 50-50 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट प्लस डिलीवरी कॉस्ट प्लस आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दूसरी बार में आपने 30 रुपये में कोई ऐड नहीं चलाई, बट आपके जो 20 रुपये की कॉस्ट जानी है डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग की, तो 30 रुपये प्रॉफिट हो गया। अगेन थर्ड मंथ में वो बंदे ने फिर वही चीज़ रिपीट की, तो आपको फिर से 30 रुपये का प्रॉफिट। टोटल 3 ट्रांजैक्शन के अंदर, यानी 3 पेप्सोडेंट बिकती, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आता 60 रुपये। अब इसे बोलते हैं कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू। फॉर एग्जांपल
अब वो कस्टमर शायद आपसे 3 महीने बाद ना खरीदे या किसी और टूथपेस्ट पे स्विच कर जाए या आपसे ही खरीदता रहे लाइफ टाइम। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसे दोबारा वो रिन्यू करता है या दोबारा परचेज करता है उसकी यूनिट, तो हम बोलते हैं कि उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बहुत अच्छी है, वो आपसे बार बार खरीदता है। तो हम ओवरऑल फर्स्ट टाइम एक्वायर करने में जो कॉस्ट जाती है उसको माइनस करते हैं। उसके बाद अगर वो दोबारा दोबारा खरीदता है तो हम उसे एक्वायर थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारा परमानेंट कस्टमर हो गया। तो ये वाली चीज़ को आपको मेजर करके हमेशा अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्राफ्ट करनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में आज अगर जल्दी एक्विजिशन हो रही है, मार्जिन कम है, तो आने वाले टाइम में वो कितनी बार रिन्यू कराना पड़ेगा या कितनी मल्टीपल यूनिट्स उसे जल्दी जल्दी बाय करनी पड़ेंगी। जैसे सिगरेट हो गई या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनकी मल्टीपल यूनिट्स जो है बाय करनी पड़ती हैं इंसान को, है ना, क्योंकि वो एडिक्टिव हो जाते हैं। या और भी चीज़ें जो डेली यूज़ की होती हैं, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, तो माउस है, कीबोर्ड हैं, जो ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मली कॉर्पोरेट वाले लाइन वाले बंदों के लिए। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको ईजी कर देती है अपनी स्ट्रेटजी क्राफ्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये अपना एज अ बिजनेस ओनर एज अ मार्केटर आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे क्राफ्ट करनी है, तो ये 3 मैट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर इन्हांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।